बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करना है और चैप्टर 2 का टाइटल है कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी इस चैप्टर के अंदर हम कंप्यूटर के डिफरेंट तरह के जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो हमारे आज का लेक्चर एजेंडा क्या है? आज के लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले हार्डवेयर को डिफ़ाइन करना है, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को एक्सप्लेन करना है। हार्डवेयर, द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। द यूज़र कैन सी एंड टच द हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? बेसिकली जो फिज़िकल पार्ट्स कंप्यूटर के हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, और हार्डवेयर को जो यूज़र टच भी कर सकता है और देख भी सकता है। यानी ये ऐसे पार्ट्स होते हैं जिन्हें टच भी किया जा सकता है और देखा भी जा सकता है, और ये फिज़िकल कंपोनेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर एज फॉलोज। इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक एट्सेट्रा। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU. Output devices such as printer, monitor, etc. Storage devices such as disk drive, hard disk, etc. Memory chips such as RAM, ROM, etc. यानी ये डिफरेंट तरह के हार्डवेयर कंपोनेंट हैं, हार्डवेयर पार्ट्स हैं। इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर कहलाती हैं। इसी तरह CPU हार्डवेयर होता है, और आउटपुट डिवाइसेस के ये पार्ट्स प्रिंटर, मॉनिटर हार्डवेयर हैं। स्टोरेज डिवाइसेस होंगे हार्ड डिस्क और डिस्क ड्राइव वगैरह। मेमोरी चिप्स, रैम, रोम, ये सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर एज फॉलोज। कंप्यूटर के जनरली 5 कंपोनेंट हैं और ये हार्डवेयर बेस्ड कंपोनेंट हैं। इनमें सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस आती हैं, फिर आउटपुट डिवाइसेस आती हैं, और फिर सिस्टम यूनिट आता है। 4th नंबर पे स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं, और 5th पे कम्युनिकेशन डिवाइसेस आती हैं। ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं। आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं ब्रीफली, और डिटेल में इन सब कंपोनेंट्स को। बेसिकली बुनियादी तौर पर ये जो चैप्टर 2 है, ये जो कंपोनेंट्स अभी आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये सारे का सारा चैप्टर इन्हीं कंपोनेंट की बेस के ऊपर है। यानी हम इनपुट डिवाइसेस को भी डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, आउटपुट डिवाइसेस को भी डिटेल में देखेंगे, सिस्टम यूनिट को भी पढ़ेंगे, और स्टोरेज डिवाइसेस को भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह कम्युनिकेशन डिवाइसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारे अभी इस लेक्चर के अंदर हम ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवाएंगे इन कंपोनेंट्स का, और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इन कंपोनेंट्स को बारी बारी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस। इनपुट क्या होती है? द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। यानी जो डाटा और इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाती है। अब इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? अ हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। यानी ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट जिसके ज़रिए से हम डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं उसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर एज फॉलोज। कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, PC कैमरा। ये वो डिफरेंट तरह की इनपुट डिवाइसेस हैं। इनको देख लेते हैं। कीबोर्ड इज यूज टू इंटर डाटा। इट कंटेन्स अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक एंड अदर कीज़ फॉर एंटरिंग डाटा, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। यानी ये हमारी इनपुट डिवाइस है, और इसके ज़रिए से हम टेक्स्ट वगैरह जो है इंटर करते हैं, और डिफरेंट तरह की ये कीज़ सारी इसके ऊपर अवेलेबल होती हैं। इसी तरह माउस भी हमारी इनपुट डिवाइस है। इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कंट्रोल्स द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। और स्क्रीन के ऊपर जो पॉइंटर है, ये जो एरो है, वो बेसिकली डिफरेंट आइकन्स को सेलेक्ट करने के लिए, और कर्सर या एरो की मूवमेंट जो है वो माउस के ज़रिए से हम कंट्रोल करते हैं। द यूज़र गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर थ्रू माउस। इट कंटेन्स डिफरेंट बटन्स, और उसके डिफरेंट बटन भी होते हैं, और जितनी भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के ऊपर दी जाती हैं वो माउस के ज़रिए दे रहे होते हैं यूज़र। इसी तरह माइक्रोफोन है, यूज टू इंटर वॉइस इनटू कंप्यूटर। स्कैनर है, रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट
and graphics and then translate the result into digital form. स्कैनर बेसिकली हार्ड कॉपी का जो पेज होता है, पेज है, डॉक्यूमेंट है, उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है, सेव करता है। जब वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है तो वो फिर सॉफ्ट फॉर्म बन जाती है। इसी तरह डिजिटल कैमरा और पीसी कैमरा है, ये भी जो डिजिटल कैमरा है यूज़ टू टेक फ़ोटोज़, डज़ नॉट यूज़ ट्रेडिशनल कैमरा फ़िल्म। इसके अंदर जो पुराना कैमराज होते थे उनमें फ़िल्म इस्तेमाल होती थी और डिजिटल कैमरा में फ़िल्म नहीं होती। पीसी कैमरा यूज़ टू क्रिएट मूवीज़ एंड टेक फ़ोटोज़ इन द कंप्यूटर, और पीसी कैमरा भी जो है वो मूवीज़ और पिक्चर वगैरह जो है लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर वीडियो कॉल करनी हो तो पीसी कैमरे के ज़रिए वीडियो कॉल भी की जा सकती है। ये अभी हम ब्रीफली इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में बाद में कमिंग लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ये डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स हैं जो कि पिक्चर फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें सिस्टम यूनिट, माउस और स्क्रीन भी नज़र आ रही है, स्पीकर नज़र आ रहे हैं, मॉडेम डिवाइस कम्युनिकेशन डिवाइस है, इसी तरह स्कैनर इनपुट डिवाइस है, और यूएसबी और डिजिटल कैमरा इनपुट डिवाइस है, और यूएसबी स्टोरेज डिवाइस है। इसी तरह प्रिंटर नज़र आ रहा है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ओवरऑल टोटल सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये बुनियादी तौर पर हार्डवेयर पार्ट्स हैं जो कि इस स्लाइड्स के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। द डाटा प्रोसेस्ड इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आउटपुट, यानी जो हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलती है प्रोसेसिंग के बाद वो आउटपुट कहलाती है। हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूज़र इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, यानी ऐसा कंपोनेंट जिसके ज़रिए से हम आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होती है और हमें नज़र आती है, वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। मॉनिटर यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड वीडियो ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर हम टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो देख सकते हैं। प्रिंटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, इसी तरह प्रिंटर जो है वो टेक्स्ट जो है प्रिंट करता है, ग्राफिक्स प्रिंट करता है। स्पीकर इज़ यूज टू हियर साउंड, म्यूज़िक एंड वॉइस, स्पीकर के ज़रिए से हम बेसिकली ऑडियो जो है वो सुनते हैं। तीसरा कंपोनेंट है जी सिस्टम यूनिट। System unit is a box that contains different electronic components of computer used to process data, यानी ये एक ऐसा बॉक्स है जो कि कंप्यूटर के डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को जो है वो इकट्ठे किया होता है। और ये जो आपको एक डब्बा सा नज़र आ रहा है डायग्राम में, बेसिकली इसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। ऑल कंप्यूटर सिस्टम्स हैव अ सिस्टम यूनिट, तमाम कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट होता है। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन सिस्टम यूनिट आर कनेक्टेड टू मदरबोर्ड। अब इसके अंदर एक बोर्ड होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड और मेन बोर्ड और मदरबोर्ड या सिस्टम बोर्ड कहलाता है। इसके ऊपर सारे के सारे जो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली वो इस मदरबोर्ड के ज़रिए से कनेक्टेड होते हैं। मदरबोर्ड इज़ आल्सो नोन एज सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड। मदरबोर्ड इज़ द कम्युनिकेशन मीडियम फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम, और मदरबोर्ड के ज़रिए से ही जितने भी कंपोनेंट के साथ अटैच होते हैं सब की कम्युनिकेशन मदरबोर्ड के ज़रिए से हो रही होती है, और मदरबोर्ड ये सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। तो सिस्टम यूनिट के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि वीडियो कार्ड है, साउंड कार्ड है, मेमोरी है, प्रोसेसर है, नेटवर्क कार्ड है, तो मॉडेम कार्ड है, ये सारे के सारे सिस्टम यूनिट के अंदर हमें नज़र आते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है, इसमें सिस्टम यूनिट के मज़ीद दो कंपोनेंट्स हैं मेजर, सीपीयू और मेमोरी। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है जो कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग का फेज़ है ये सीपीयू और मेमोरी करती हैं। ये मेजर कंपोनेंट सिस्टम यूनिट के अंदर है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोसेसर, brain of the computer, the most important component of computer, interprets and executes instruction in computer. A computer cannot work without CPU. All computer must have central processing unit. CPU या प्रोसेसर या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये सारे इसके अल्टरनेट नेम्स हैं, और बेसिकली ये इंतहाई बुनियादी जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और जितनी भी हिदायत होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, उनको अंडरस्टैंड करता है और सारे प्रोसेस परफॉर्म करता है। सीपीयू के बगैर जो कंप्यूटर है वो वर्क नहीं कर सकता। इसको आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे कि इसके कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे काम करते हैं। इसी तरह मेमोरी है, द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी इज़ कॉल्ड मेमोरी। अब मेमोरी बुनियादी तौर पर एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शन को
आर्जी तौर पर स्टोर करता है। मेमोरी से मुराद रैम, या इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, इसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स कनेक्टेड टू मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के साथ ये एक चिप होती है जो कि कनेक्टेड होती है। इट इज़ यूज टू स्टोर द इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग। और जो भी इनपुट डाटा होता है वो इसके अंदर स्टोर होता है। जो ही हम कीबोर्ड के ज़रिए से कोई चीज़ इनपुट करते हैं तो वो रैम के अंदर यानी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। इट आल्सो स्टोर्स प्रोसेस डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग अनटिल द डाटा इज सेंड टू आउटपुट डिवाइस। और ये प्रोसेस होने के बाद भी डाटा जो है वो रैम के अंदर यानी इस मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। जब हम इनपुट करते हैं तब भी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, और जब प्रोसेस होने के बाद रिज़ल्ट जो होता है वो भी मेमोरी के अंदर दोबारा स्टोर होता है। द मेन मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी बिकॉज इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। वोलाटाइल इसलिए इसे कहा जाता है कि जब हम बुनियादी तौर पर सिस्टम को टर्न ऑफ करते हैं तो इसके अंदर जो भी डाटा होता है वो डाटा डिलीट हो जाता है। इसके अंदर डाटा परमानेंट स्टोर नहीं होता। जस्ट ये प्रोसेसिंग फेज़ के अंदर जो है ये मेमोरी सीपीयू की हेल्प करती है। फोर्थ जो कंपोनेंट है वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं। द हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मेशन परमानेंटली आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। अब ये जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट जिनके अंदर डाटा, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन जो है परमानेंटली स्टोर होती हैं, जबकि जो मेमोरी थी उसके अंदर टेम्परेरी स्टोरेज थी। इट इज़ कॉल्ड नॉन वोलाटाइल बिकॉज इट्स कंटेंट्स रिमेन सेफ व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। इसको हम नॉन वोलाटाइल कह रहे हैं क्यों कि इसके कंटेंट्स जो डाटा होता है वो सेव रहता है अगर हम कंप्यूटर को शट डाउन भी क्यों ना कर दें। Some important storage devices are floppy disk drive, zip drive, hard disk drive, CD-ROM और CD, RW drive, DVD-ROM drive etc. ये वो डिफरेंट हार्ड डिस्क का नाम आपने सुना होगा, CDs, DVDs, और ये सारा मीडिया जो है ये स्टोरेज मीडिया है। इनको भी कमिंग लेक्चर के अंदर हम डिटेल में देखेंगे, अभी हम ब्रीफली यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट आता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस, लास्ट कंपोनेंट है। द हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन विद अदर कंप्यूटर्स आर कॉल्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक कंप्यूटर की दूसरे कंप्यूटर के साथ जो कम्युनिकेशन होती है वो इन्हीं कम्युनिकेशन डिवाइसेस की वजह से होती है। यानी ऐसे कंपोनेंट जो कि डाटा को कम्युनिकेट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं, डाटा, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट भी करते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं, किसके साथ? दूसरे कंप्यूटर के साथ, और तब जाके है वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होती है। एन इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन डिवाइस इज़ कॉल्ड मॉडम। और मॉडम एक ऐसी डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइस है, जिसके ज़रिए से डाटा जो है वो डाटा, इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ एक्सचेंज होते हैं। It enables the computer to communicate with other computers via telephone line or cable. अब इन बिटवीन दो कंप्यूटर के दरमियान अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो इन बिटवीन टेलीफोन लाइन मौजूद है या कोई केबल मौजूद है, यानी ऐसा चैनल या मीडियम मौजूद है जिसके ज़रिए से कम्युनिकेशन हो रही है, और ये दोनों कंप्यूटर उस कम्युनिकेशन चैनल के साथ कनेक्टेड हैं, और उनकी प्रॉपर कम्युनिकेशन और एक्सचेंज ऑफ डाटा तब होगा जब ये मॉडर्न डिवाइस जो है दोनों सिस्टम के अंदर बिल्ट इन फिक्स होगी, तब जाके प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी। तो ये थी हमारी आज के लेक्चर का एजेंडा और समरी ऑफ लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले हार्डवेयर को आज डिफ़ाइन किया और फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को डिटेल में डिस्कस किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये जो हमने आज कंपोनेंट्स पढ़े हैं डिटेल में इनको देखेंगे, और जितने भी ये 5 कंपोनेंट हैं ये पूरे का पूरा जो हमारे चैप्टर है ये इन्हीं कंपोनेंट्स की बेस के ऊपर है, और इनको टर्न बाय टर्न डिटेल से डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।